Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of the 15th of the April. तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, फिलीपींस एंड विच कंट्री लॉन्चेस लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू काउंटर चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस और कौन से देश ने जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। तो ये कंट्री है आपकी यूएस। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि आपको पता है कि चाइना और ताइवान के बीच जो है क्या चले हैं, टेंशन्स चले, माहौल जो है टेंशन भरा है। युद्ध करने के अंदेशे जो हैं वो जारी हो रहे हैं। मतलब कि पूरी टेंशन का माहौल है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो यूएस नहीं चाहता है और फिलीपींस भी नहीं चाहता है कि ये जो टेंशन्स हैं ऐसे बरकरार रहें। इसलिए फिलीपींस और यूएस ने मिलके जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का एक नेम भी है। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम जो है वो है बालिकटन, BALIKATAN। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फिलीपींस और यूएस के बीच कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। तो बालिकटन, इसमें जो है 18,000 जो है ट्रूप्स जो है पार्ट लेंगे। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज हुई है चाइना के इमीडिएट, उन्होंने पहले 3 दिन की एक एक्सरसाइज की थी, उसके बाद ही जो है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना और उनको बताना कि अगर आप टेंशन का माहौल क्रिएट करेंगे तो आप पे अटैक जो है वो हो सकता है। इसलिए जो है ये एक्सरसाइज की जा रही है और काफ़ी हैवीली, मतलब कि 18,000 ट्रूप्स जो है इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में। अभी हाल फिलहाल में हुई एक्सरसाइज, सबसे पहले स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई है, नेवल एक्सरसाइज है और ये कोलंबो में हुई है। दूसरी एक्सरसाइज ऑफ इंडिया हुई है, इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज हुई है और ये कहाँ पे हुई है, क्लाईकुंडा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। प्रस्थान जो है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ओएनजीसी ने मिलकर जो है इसे साउथ वेस्ट मुंबई के हार्बर पोर्ट में जो है इसे किया है एक्सरसाइज को। एक्स कवच जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है जो अंडमान एंड निकोबार में हुई है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्चेस एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव APPI। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी, परसोत्तम रूपाला। कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर। तो इन्होंने जो है ये लॉन्च की है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। इसमें इन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च की है, एक तो APPI एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव और दूसरी है AHSSOH। इसका मतलब है A फॉर आपका है एनिमल, A फॉर आपका है एनिमल, H फॉर है हेल्थ, S फॉर है सिस्टम, S फॉर है सपोर्ट, O फॉर है वन एंड इसका मतलब है हेल्थ। मतलब पूरे का मतलब एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ये 2 स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं, किसके द्वारा, परसोत्तम रूपाला के द्वारा, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्टर के। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंड कर रहा है वो कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। इसके लिए जो फंडिंग जो हो रही है ये कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक। और ये जो पूरा मिशन लॉन्च हुई है, कहाँ से लॉन्च हुए, तो ये जो है इंडिया का हैबिटेट सेंटर है, इंडियाज हैबिटेट सेंटर। और ये कहाँ पे है हैबिटेट सेंटर, दैट इज इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ से ये दोनों स्कीम जो है लॉन्च की गई और इनको फंड मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू होस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट मैनली अनमैन्ड एयर विंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऐसा नेवल शिप है जिसमें एयरफोर्स के लिए अनमैन्ड एयर विंग जो है वो यूज किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर तुर्की। टर्की जो है, जिसका नया नाम तुर्की है, इन्होंने ये लॉन्च की है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये हाल फिलहाल में जहां भी आप न्यूज देखेंगे तो यूएसए उसमें इंक्लूडेड पाया जाएगा। तो ये जो शिप है, इस शिप का नाम है TCG एनाडोलू। TCG एनाडोलू इस शिप का नाम है। इसमें क्या है, अनमैन्ड एयर विंग जो है चलाया जाएगा, पहला पूरे वर्ल्ड का पहला जो है अनमैन्ड एयर विंग।
मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अनमैन्ड होंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे लॉन्च किया गया है, टीसीजी एनाडोलू। ये आपके तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रिसेप ताय्यिप एर्दोगन, उन्होंने ये लॉन्च किया है और इसमें अलग-अलग तरह के वेसल्स जो है रखे जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो हैं ड्रोन रखे जाएँगे जो अनमैन्ड हैं। अनमैन्ड मतलब कि उनके लिए कोई आदमी नहीं चाहिए होगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो कौन कर रहा है आपका टर्की जो है कर रहा है। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये एक्सरसाइज़ में टेक पार्ट करते थे, वहाँ से यूएसए ने इन्हें हटा दिया तो इन्होंने अपना ही जो ये सिस्टम बना लिया है और इन्होंने एस-400 जो है वो भी खरीदे हैं और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एस-400 कौन-सी कंट्री बनाती है? तो ये रशिया बनाती है। और ये मिसाइल सिस्टम इंडिया भी खरीद रहा है रशिया से और चाइना इस पे मतलब कि बोल रहा है कि रशिया को कि इन्हें ना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्चेस इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो कॉफी टेबल बुक जो है एक बैंकर टू एवरी इंडियन ये बुक लॉन्च की जा रही है। तो इस बुक में होगा क्या? सबसे पहले तो ये टैगलाइन भी है, कौन से बैंक की है? आपके एसबीआई की। तो एसबीआई ने अपनी टैगलाइन पे द बैंकर टू एवरी इंडियन जो इनकी टैगलाइन है, एक बुक लॉन्च की है। ये बुक क्या बता रही है? ये बुक बता रही है जब से हिस्ट्री आपकी जैसे एसबीआई जो है 1955 में बना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली जब से ये बैंक बना है, इसकी हिस्ट्री और पहले से है, मतलब कि 200 साल की हिस्ट्री है। बना तो ये 3 बैंक थे, मिलकर 1955 में ये बन गया था एसबीआई। उससे पहले की 200 साल पुरानी हिस्ट्री कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा होता था, फिर उसके उसके बाद एसबीआई कैसे बना, फिर उसके बाद जो है क्या-क्या प्रोसेसेस चले, कैसे जो है प्रोसीजर पूरा चला और अभी बैंक जो है कैसी स्थिति में है, ये सारा कुछ लिखा गया है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन बैंक जो है इस बुक में जो है ये सारा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। उसके बाद है हु लॉन्च द बुक ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। तो ये बुक की लॉन्च की है जिसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। तो ये किसने लॉन्च की? तो ये आपके पास ऑप्शंस ए एंड बी दोनों ही हैं, मतलब कि बोथ ए एंड बी जो है दिस इज द राइट ऑप्शन, मतलब कि पताबीराम एंड साब्यासाची दास जो है इन दोनों ने जो है इस बुक को लिखा है। अब इस बुक में क्या है? तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तो उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि इसमें 11 बड़े स्कैम्स क्या-क्या हुए हैं। तो उन सब के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनमें क्या-क्या लूप होल्स थे। तो सारे लूप होल्स के बारे में बताया है और सारी की सारी बुक्स में जो है इन स्कैम्स में कितना डाटा था, कैसे किया गया और सारी डिटेल जो है इसमें बताया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बुक, आप भी पढ़ सकते हैं अगर जानना चाहते हैं कि स्कैम्स जो हैं कैसे-कैसे हुए थे और कौन-कौन से लूप होल्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हू अपॉइंटेड एज़ द न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ एलआईसी। तो एलआईसी के जो नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वो बने हैं रत्नाकर पटनायक, बी ऑप्शन, और इन्होंने रिप्लेस किया है पीआर मिश्रा को। तो हाल ही में हुई अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो पहली अपॉइंटमेंट तो यही है, रत्नाकर पटनायक जो हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं एलआईसी के। उसके बाद केनिची उमेदा जो है सुजुकी मोटरसाइकिल के नए एमडी बने हैं और प्रवीर सिन्हा जो हैं वो एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं टाटा पावर के द्वारा। निरंजन गुप्ता जो हैं वो सीईओ ऑफ हीरो होंडा मोटोकॉर्प जो है वो बने हैं और प्रणव हरिदासन जो है न्यू एमडी एंड सीईओ हैं आपके एक्सिस सिक्योरिटीज के। और एनडीटीवी ने जो है यूके सिन्हा को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया लॉन्चेस स्टे सेफ कैंपेन टू एजुकेट द ऑनलाइन सेफ्टी। तो ये किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। तो व्हाट्सएप ने अपना स्टे सेफ कैंपेन जो लॉन्च किया गया है। अब इसमें ये करेंगे क्या? इसमें ये करेंगे कि आपके 3 मंथ्स के लिए, ये जो है 3 मंथ्स के लिए ही स्कीम चलाई है इन्होंने। इसमें ये एजुकेट करेंगे लोगों को कि आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं
और कैसे आपके कोई अकाउंट को हैक कर सकता है, उससे कैसे बचना है। तो सारी सेफ्टी एंड रेगुलरिटी जो है, मेजर्स जो हैं वो बताएगा आपका व्हाट्सएप स्टे सेफ कैंपेन के द्वारा। तो ये एक तरह की ऑनलाइन एजुकेशन है जो आपका व्हाट्सएप जो है लोगों को देगा। और इसके बाद सेफ्टी को बढ़ाने के लिए जो है वो व्हाट्सएप जो है आपके अकाउंट में डबल सिक्योरिटी चेक जो है चलाएगा। मतलब कि जैसे आप अभी अकाउंट अपना चेंज करते हैं तो सेटिंग से नॉर्मली कर देते हैं। जब पहली बार ओटीपी आता है तो आप व्हाट्सएप चलाएँगे और उससे क्या करेंगे, आपको ओटीपी आएगा और अपना अकाउंट किसी भी मोबाइल में बना सकते हैं। अब इन्होंने सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है ऐड कर दी गई है। मतलब कि उसमें ओटीपी आने के बाद उसके बाद अपना जो पिन है वो भी जो है एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप कोई चेंजेस अपने अकाउंट में कर सकते हैं। तो डबल सिक्योरिटी मेजर भी जो है व्हाट्सएप ने चला दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हु क्लिंच आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मार्च 2023। तो शकीब अल हसन एंड एंड्रे इशिम्बे, ये दोनों ही जो हैं बोथ ए एंड बी जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च जो है घोषित किए गए हैं। शकीब अल हसन जो हैं वो मेंस कैटेगरी में और हेनरिटे इशिम्बे जो हैं ये विमेंस कैटेगरी में बने हैं। और हाल फिलहाल में जो आपकी एक सीरीज हुई है बांग्लादेश की इंग्लैंड के साथ, उसमें सिर्फ एक ही मैच जीता था जिसमें शकीब अल हसन ने काफी अच्छा स्कोर किया था। और इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बांग्लादेश की तरफ से और सबसे ज्यादा विकेट्स भी बांग्लादेश की तरफ से शकीब अल हसन ने लिए हैं। इस वजह से इन्हें जो है आपका प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। और हाल फिलहाल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है डेविड वार्नर का है। उन्होंने आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले प्लेयर जो हैं वो डेविड वार्नर बन चुके हैं। डेविड वार्नर हु लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एवर आरईआईटी का मतलब होता है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्विट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट्स का मतलब रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्विट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। इन्विट्स किस में रजिस्टर हुई हैं हाल फिलहाल में, तो ये हुई हैं एनएससी में। नेक्स्ट है एट विच प्लेस हिमाचल डे 2023 इज सेलिब्रेटेड। मतलब कि बेसिकली स्पीति में, किन्नौर कल्पा कहाँ पे है, किन्नौर में है। तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो पहुंचे हैं लाहौल स्पीति में और ये 3 दिन की विजिट है इनकी। और इस बार जो है हिमाचल डे जो है ये सेलिब्रेट करेंगे आपके काजा में। अब हिमाचल डे जो है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो है 1948 को जो है हिमाचल जो है वो पारसी स्टेट बना था। तो इस वजह से 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, हिमाचल डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस बार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है काजा में जो है हिमाचल डे को सेलिब्रेट करेंगे। अब इनका काजा जाने का एक और मकसद भी है। हाल फिलहाल में किसी मुख्यमंत्री ने भी काजा जाके जो है हिमाचल डे नहीं मनाया है। अब ये हूबहू कॉपी जो है वो कर रहे हैं जैसे आपके नरेंद्र मोदी करते हैं। जब भी हमारे देश का आज़ादी दिवस आता है, कुछ भी कोई अच्छा दिवस आता है तो वो जाके कहाँ मनाते हैं, वो आर्मी के साथ जाके मनाते हैं। तो इन्होंने भी जो है हिमाचल के लाहौल स्पीति में जाके वहाँ पे स्थितियों का जायजा लिया है। और इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे विजिट करने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जांचूंगा परखूंगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं और इनकी भलाई के लिए क्या-क्या अच्छी चीजें की जा सकती हैं। और यहाँ पे ये 3 मोनेस्ट्री में भी गए हैं, धनकर मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे भी ये जो हैं जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की मोनेस्ट्रीज के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री है उसे क्या बोला जाता है, ताबो मोनेस्ट्री, ठीक है। 1996 में ये बनी थी। ये शशवाद ने इन्हें बनाया था। और अगर बात की जाए हिमाचल के सबसे बड़ी मोनेस्ट्री को छोड़ के कि अगर हिमाचल की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन सी है, सबसे पुरानी तो हमें पता लग गया कि ताबो है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वो है की मोनेस्ट्री, के ई वाई लिख लें या की मोनेस्ट्री, के आई, जो कि स्पीति में है। तो ये था आपकी मोनेस्ट्रीज के बारे में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने काफी अच्छा स्टेप लिया है कि लाहौल स्पीति में जाके जो है वो मना रहे हैं आपका हिमाचल डे, ठीक है। और ये कौन से नंबर का हिमाचल डे है, ये 76 जो है हिमाचल डे है।
हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ भूंतर एयरपोर्ट। तो भूंतर एयरपोर्ट का डायरेक्टर जो है वो किसे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है सिद्धार्थ कदम को। और ये किन्हें रिप्लेस करेंगे, तो ये करेंगे नीरज कुमार श्रीवास्तव को जो है वो ये रिप्लेस करेंगे। मतलब कि नीरज कुमार श्रीवास्तव एक जगह अब कौन डायरेक्टर बने हैं, सिद्धार्थ कदम। और अगर भूंतर एयरपोर्ट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना एयरपोर्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो कांगड़ा का है आपका गग्गल एयरपोर्ट। तो अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पुराना भूंतर एयरपोर्ट है और सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है वो है गग्गल एयरपोर्ट। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। और चलिए आज हमने ना एक नई चीज़ जो है स्टार्ट की है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछूंगा। तो लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, विच टाइगर रिजर्व हैज टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो आपने इसका आंसर करना है कमेंट्स में कि सबसे लिस्ट में जो टॉप किया है बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका आंसर जो है आपको बताऊंगा और नया क्वेश्चन जो आज पढ़ाया है उसमें से आपको दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड थैंक्स अ लॉट।